ईरान को खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तरसील की इजाज़त दे दी। अमरीका ने ईरान के लिए जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक लाइसेंस ईरानी खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार और तरसील की इजाज़त देता है। लाइसेंस के तहत ईरान को खाम तेल की तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक लाइसेंस के तहत ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत की अमरीका में दरामद की इजाज़त भी होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शुरू। आबना हुर्मस को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। JD वेंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अमरीकी नायब सदर ने कहा, तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द के साथ मामलात आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। लेबनान मामले पर मुनासिब हम आहंगी यकीनी बनाना चाहते हैं। हिज़्बुल्लाह और इजराइल की लड़ाई कैसे रोकी जाए, इस पर भी गुफ्तगू हुई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के असरात नुमाया होने लगे। आलमी मंडी में तेल सस्ता, खाम तेल की कीमत $2 से ज़ायद कम हो गई। ब्रेनेट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $77.87 हो गई। मुज़ाकरात में पेशरफ से आलमी तवानाई मार्केट में कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। WTI की कीमत $2 की कमी से $73.79 हो गई। आज़ाद कश्मीर में ईरान अमरीकी मफाहमत पर पाकिस्तान के किरदार की पज़ीराई। शहरियों का पाकिस्तान के सिफारती किरदार को आलमी अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार। शहरियों ने इस हवाले से कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए दुनिया को एक बड़े बहरान से बचाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना सिफारतकारी को पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा खिराज तहसीन पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में आमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में चीन के मुस्तकिल हिमायत को सराहते हुए सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती अमन मनसूबे और चीन पाकिस्तान 5 निकाती इक़दाम को अहम करार दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। GB कानून साज असम्बली के इजलास में कायद ऐवान के इंतखाब के दौरान किसी रुकन ने अमजद एडवोकेट के खिलाफ कागजात नामजदगी जमा नहीं कराएं और बिला मुकाबला उनके मुंतखब होने का ऐलान कर दिया। अमजद हुसैन एडवोकेट 2016 से पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं। हालिया आम इंतखाबात में उन्होंने GB कानून साज असम्बली के हल्का गिलगित 1 से कामयाबी हासिल की। नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए। पाकिस्तानी लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़ीर आशिक किरमानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान अमरीका के दरमियान होने वाली मफाहमत खुशाइन करार दी। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल दीगर आला हुकूमती क़यादत को मुबारकबाद पेश की। अज़मा बुखारी ने कहा, अपोजिशन अरकान का रोना धोना ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अपोजिशन अपनी साबका कारकर्दगी पर बात करने के बजाय बेबुनियाद तनकीद को तरजीह देती है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में मुस्बत रुझान जारी है। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 1.83% इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई हुजूम $16.67 अरब तक पहुँच गया। SIFC की मुआवनत से सनअती शोबे में बेहतरी का रुझान रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत ₹225 3 साल तक फिक्स करनी चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई के दौर में निजी शोबे के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया।
तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हैं हाफिज नईम ने कहा कि हुकूमत का आधा बजट सूद में जाता है। आला अदालती अहकामात के बावजूद सूद ख़त्म करने में हुकूमत संजीदा नहीं। नए बजट में कोई नई चीज़ नहीं। बजट में तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया। महंगाई 8% बढ़ी। हाफिज नईम ने कहा पीपल्स पार्टी जमहूरियत के कातिल है। जमहूरियत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की जिद है। सूबे पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। वफाकी हुकूमत ने आशूरा मुहर्रम के मौके पर 25 और 26 जून को मुल्क भर में आम तातीलात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 25 और 26 जून को मुल्क भर में आम तातीलात होंगी, जिसके बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जुमेरात और जुम्मे को यौम आशूर के सिलसिले में तमाम वफाकी सरकारी दफातर बंद रहेंगे, जबकि 5 और 6 रोज़ा वर्किंग वीक वाले तमाम दफातर भी तातीलात के दायरे में शामिल होंगे। पंजाब में पहली बार AI से मुहर्रमुल हराम का सिक्योरिटी प्लान तैयार। हसास जुलूस और मजालिस का 10 साल रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच और ज़िला इंतज़ामिया एक प्लेटफॉर्म पर मुंसलिक। AI पर मबनी पेशगी वार्निंग सिस्टम फाल कर दिया। 10 साल डेटा की बुनियाद पर नई सिक्योरिटी ग्रेडिंग। हुकाम के मुताबिक जुलूस के आगाज़ से इख्तिताम तक मरकजी कंट्रोल रूम को रियल टाइम मॉनिटरिंग की सहूलत होगी। हज 2027 के नियाज़बीन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया, जो मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी और इसके लिए किसी किस्म की फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने कौमी IT बोर्ड के ताउन से हज के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज़ किया है। रजिस्ट्रेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी और सरकारी और निजी दोनों हज स्कीमों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई। उनका कहना था रजिस्ट्रेशन के बगैर हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा कराई जा सकेगी। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के पास कारआमद पासपोर्ट होना ज़रूरी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम और ईरान के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए ग्रुप G के मैच में ईरान और बेल्जियम के दरमियान मुकाबला अच्छा रहा। ईरान का गोल ऑफ साइड करार 28वें मिनट में बढ़तरी का मौका जाया कर दिया। ईरानी खिलाड़ी अली रजा का शानदार खेल से ऑफ द टूर्नामेंट की दाद समेट ली गई। बेल्जियम 10 खिलाड़ियों के साथ भी शिकस्त से बच निकला। बेल्जियम के तजुर्बाकार गोलकीपर और अली रजा की जबरदस्त गोलकीपिंग किसी टीम को बढ़तरी ना मिल सकी। मैच ड्रॉ होने के बाद ईरान और बेल्जियम को 2-2 पॉइंट्स मिल गए। दिलों को अपनी सहर अंगेज आवाज़ से गरमा देने वाले मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े आज 10 बरस बीत गए, लेकिन उनकी यादें और उनका कलाम आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। भर दो झोली और मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा जैसे कलाम उनकी आवाज़ में आज भी समातों में रस घोलते हैं। 22 जून 2016 का तारीख दिन पाकिस्तान की मौसीकी और कव्वाली की तारीख का एक बड़ा सानहा था, जब रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कराची में उन्हें हमसे छीन लिया गया। वो कराची के इलाके लियाक़ताबाद में एक कातिलाना हमले में शहीद हुए थे।